चतुर्थी की शादी का सिंदूरदान यदि उस लड़की में नहीं पड़ा तो लड़की को पूर्ण रूप से शादीशुदा नहीं माना जाता है। ऐसे कई दुर्घटनाएं हुई हैं। ये हमारा अपना कल्चर है, क्योंकि मिथिला में हर घर में मधुबनी हर घर में है। सारी जितनी भी लेडीज है, माँ बहनें सब करती है। लड़का और लड़की दोनों मिल करके उस कोहबर में सिंदूर लगाएंगे, तो वो लगाना जरूरी है। उसके बिना तो शादी संभव ही नहीं है, शादी होगा ही नहीं, अपूर्ण माना जाएगा। हमारे यहाँ जो शादी होती है वो ऐसा नहीं है जो जो पहला विवाह के रात में शादी हो गई तो वो शादी को मान लिया गया। इसमें थोड़ी सी हमारे यहाँ जो रिचुअलिस्टिक थी उसमें थोड़ी कमी थी। हमारे यहाँ जो चौथे दिन की शादी है, जिसको हम लोग चतुर्थी की शादी बोलते हैं, चतुर्थी की शादी का सिंदूरदान यदि उस लड़की में नहीं पड़ा तो लड़की को पूर्ण रूप से शादीशुदा नहीं माना जाता है। ऐसे कई दुर्घटनाएं हुई हैं। जो पहली रात तो शादी हो गई लेकिन पता चला जो लड़का मानसिक रूप से विक्षिप्त है या लड़का दाम्पत्य जीवन को निर्वाह करने की योग्यता धारण नहीं करता है। लोगों को ये समझ में आई, उसके अपने लौकिक विधि थे, उसके लोकाचार था उसमें, जो कैसे स्त्री को समझ में आएगी। कभी कभी तो उसको डिसीजन लेने में गलतियां भी होती थी। लेकिन जब तक चतुर्थी की शादी नहीं होगी तो शादी के रिवाज पूर्ण नहीं माना जाता था, और इसलिए ये व्यवस्था थी जो चतुर्थी की शादी होगी तभी उसके बाद ही लड़का लड़की पूर्ण रूप से दाम्पत्य जीवन का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र। ये हमारा अपना कल्चर है, क्योंकि मिथिला में हर घर में मधुबनी हर घर में है। सारी जितनी भी लेडीज है, माँ बहनें सब करती है। हमारे घर में भी होता है, मैंने पहले भी किया हुआ है, करती हूँ हमेशा, क्योंकि सबके शादी में कुछ ना कुछ हमारे यहाँ होता ही है ऐसा। तो किया था पहले भी, अभी भी करती हूँ, लेकिन उसमें लाइक प्रैक्टिस में नहीं हूँ कि मैं मधुबनी ही करती हूँ, ऐसा नहीं है। मैं सब कुछ करती हूँ, सारी आर्ट करती हूँ। लेकिन यहाँ था मधुबनी का था तो मैंने बोला एक आर्टिस्ट के लिए तो हर चीज़ में रहता है कि मैं करूँ। कोहबर विलुप्ति के कगार पर नहीं है अभी। मिथिला चूंकि मधुबनी पेंटिंग्स का प्रसार इतना अधिक हो चुका है जो हम ये नहीं कह सकते हैं जो कोहबर नहीं है। अभी भी हमारे यहाँ शादी में कोहबर तो मस्ट है, और कोहबर बड़े ही जतन से, बड़े ही उमंग से बनाया जाता है। प्रेम का प्रतीक माना जाता है इस तोते को, जो प्रेम करते हुए दिखता है। फिर यहाँ पर वर वधू जो है वो हाथी के ऊपर गौरी की पूजा करती है। इसके लिए यहाँ पे रखा गया है, फूलडाली रखा गया है। यहाँ एक मिट्टी का और रहता है, उसको कहा जाता है जानक डाला। ये सारी चीजें कोहबर घर में आवश्यक होती है। ये रहता है अहिवातक पाती। एक महिला होती थी शादी में जो विधकरी कहा जाता था, और एक दीप लेसने वाली होती थी जो निश्चित रूप से 4 दिनों का फंक्शन होता था शादी के बाद, उसमें ये जलता रहता था। और पहले के समय में जो बच्ची रहती थी दुल्हन, उस रूम में दूल्हा दुल्हन के साथ वो एक विधकरी भी सोती थी, और हम कह सकते हैं कि 4 दिनों तक उनको काम जीवन की शिक्षा भी देती थी। आप कितने सालों से बना रही हैं? हम तो 70 ईस्वी से, हम तो बचपन से बना रहे, इतना बार से 5-6 साल से हम तभी से बनाते थे। तो बच्चे हिसाब से बनाते थे, देखते थे बड़ी बहन के। तो दीवार पे क्या क्या पेंट से दीवार पे बनाते हैं? कैसे बनाते हैं कच्ची दीवार पे? दीवार पर तो ब्रश से बनती। ब्रश से? पहले तो बांस की कच्ची होती है ना, उसके छूट को बनता था। अब तो वो नहीं है, तो बड़ा साफ का ब्रश से बनता है।
इस एग्जीबिशन का एक और है रूट टू रूट्स। अब हमारे यहाँ दिक्कत क्या हो रही है, आज की जो पीढ़ी है उसको वो इतिहास में ही पढ़ती है, जो कोबर घर में पूर्वी दीवार पर में सामूहिक रूप से गाना गा करके कोबर बनाए जाते थे, वो समझती भी नहीं है। वो यदि इतिहास में नहीं पढ़ेगी तो उसको नहीं मानेगी। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ की शादियाँ अब शहरों में शिफ्ट हो गई हैं। पहले मैरिज हॉल में हुआ करती थी, अब होटल में हुआ करती है। अब होटल वाले तो पेंटिंग तो नहीं करने देंगे, तो वो बोलते हैं चलिए कागज़ पर लेके आइए, साथ दीजिए, उसका विधि कर लीजिए। क्योंकि शादी का जो पहला और अनिवार्य है, जो लड़का और लड़की दोनों मिल करके उस कोहबर में सिंदूर लगाएंगे, तो वो लगाना जरूरी है। उसके बिना तो शादी संभव ही नहीं है, शादी होगा ही नहीं, अपूर्ण माना जाएगा। तो वो कैसे लगाएगी घर के अंदर में? तो घर के अंदर में लगाएगी या तो कपड़ा पर बना लेगी या कागज़ पर बना लेगी। वो टेम्पोररी 10 मिनट 20 मिनट 1 घंटा 4 घंटा के लिए लगाएगी। सुबह हुआ कोबर खत्म, कहाँ से 4 दिन और कहाँ। अब हम यदि मार्केट के दबाव में ये कहें जो लोगों को अपने घर में ही गांव में ही शादी करनी चाहिए, तो ये थोड़ा सा व्यावहारिक नहीं होगा, क्योंकि परिवेश अलग हो गया है। अब देखिए, जब आप आर्ट फॉर्म में इसको देखते हैं तब तो क्या महिला क्या पुरुष, जो कलाकार हैं जो बनाएंगे वो आर्टिस्ट हुए, उसमें महिला लिंग भेद तो नहीं होगा। लेकिन जब हम रिचुअलिस्टिक इसको देखते हैं तब ये 100% महिलाएं ही बनाती थीं। किसी विशेष परिस्थिति में, मान लिया किसी गांव में कोई एक पुरुष बहुत अधिक जानकार है या उसके आर्ट फॉर्म बहुत डेवलप्ड हैं, तभी उनका मदद लिया जाता था। हमारी मिथिला में महिलाएं ही इस कोहबर को बनाती थीं। और मैं एक बात और बता दूं, जो कोई महिला इंडिविजुअल नहीं बनाती थी, सामूहिक रूप से बनाती थी। वो उसमें गीत गाती थी वो, और जो जिसकी शादी हो रही है, जो लड़की की या शादी हो रही है, तो उसका भी उसमें कंट्रीब्यूशन लिया जाता था।